नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो उस कैरेक्टर के ऊपर है जिसने इस देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने आतंकवादियों के ठिकाने में घुसकर ऑपरेशंस किए और एक पल के लिए भी नहीं झिझका कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो जान चली जाएगी। आज की कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा के अपने जूनियर को छुट्टी दिलवाई और फिर हफरोड़ा के जंगलों में ऑपरेशन करते हुए वो शहीद हो गए। आज की कहानी उस चिंटू की है जिसे प्यार से चिंटू बुलाते थे घर पे। पिता चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग के लिए उन्हें मुंबई भेजा जाता है, लेकिन पहला साल था इंजीनियरिंग का और वो एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। उसके बाद वो अपना बैग पैक करते हैं और घर वापस आते हैं। घर वाले भी परेशान थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से चले आए। और फिर उनका एक ही जवाब था कि या तो इंडियन आर्मी या कुछ भी नहीं। आज की कहानी उस इंसान के बारे में है जो घुड़सवारी में बेस्ट था, जो हॉर्स राइडिंग जो है बेस्ट तरीके से करता था। आज की कहानी उस इंसान की है जो बेस्ट स्विमर था। आज की कहानी उस इंसान की है जो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में माहिर था। उन्हें गिटार बहुत अच्छे से बजाना आता था और एक बार जिस चीज को वो सीख लेते थे दोबारा उसके बाद वो दूसरी चीज ही सीखते थे। आज की कहानी उस इंसान की है जब वो अपने घर पहुंचता है दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरता है और जब घर वाले उसको देखते हैं तो वो पूरी ट्रेन छान मारते हैं और वो इंसान उनके पास में ही खड़ा रहता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते अपने बेटे को जो 19 साल उसी घर में रहा, उनके साथ रहा। ये जो कहानी है ये मोहित शर्मा की है। वो मोहित शर्मा जिन्होंने जब हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उनके जो टॉप आका थे वो तक हिल गए थे कि ये है कौन। और आज भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जो है वो मोहित शर्मा उर्फ इख्तियार भट्ट, जो उन्होंने खुद को नाम दिया था ऑपरेशन करते वक्त, जब ये नाम सुनता है तो कहीं ना कहीं कांप जाता है, क्योंकि जिन दो कमांडर्स को उन्होंने मारा था वो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स में से एक थे। हरियाणा के हिसार की है। 13 जनवरी 1978 को कहानी जो है वो हरियाणा के रोहतक की है। 13 जनवरी 1978 को राजेंद्र प्रसाद के घर में एक लड़के का जन्म होता है और ये उनका छोटा बेटा था जिसका नाम उन्होंने मोहित रखा, मोहित शर्मा। लेकिन बचपन से ही देखा गया कि वो थोड़ा सा शरारती था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा। और उन्हें जो था म्यूजिक का शौक था, गिटार, माउथ ऑर्गन, ये सारी चीजें बजाने का काफी शौक था। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्हें साउथ दिल्ली जो है वहां पे एक मानव स्थली स्कूल है उसमें भर्ती कराया जाता है और कक्षा 5 तक वो वहां पर एजुकेशन लेते हैं। फिर 1988 में जो है एक साल उन्हें दिल्ली का जो साहिबाबाद है वहाँ पे एक होली एंजलस मॉन्टेसरी स्कूल है वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। एक साल वो वहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद जो है फैमिली गाजियाबाद मूव होती है और गाजियाबाद में जो है वो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो है वो दाखिला लेते हैं और कक्षा 12 तक वो वहीं पर पढ़ाई करते हैं। अब जब 12वीं का रिजल्ट आया तो ये देखा गया कि वो शैतान तो थे ही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थे उसमें बेहतरीन थे। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छा उनका रिजल्ट आता है। उसके बाद उनको एडमिशन दिलवाया जाता है श्री संत महाराज गजानन इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग के लिए उन्हें भेजा जाता है। इस दौरान उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था मधुर शर्मा। मधुर शर्मा जो हैं उनको बताया जाता है कि वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो एनडीए का कि मुझे भी देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझसे नहीं निकला तो तुमसे कैसे निकल जाएगा, क्योंकि वो उनसे अच्छे थे पढ़ने में।
ये बात जो है वो एज अ चैलेंज लेते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, एग्जाम देते हैं, उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। जब एग्जाम क्रैक होता है, रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट के बाद जो है फर्स्ट ईयर में ही थे वो अपना बैग पैक करते हैं, घर वापस आते हैं और घर आने के बाद वो साफ कर देते हैं कि या तो फोर्स में जाना है, या तो मुझे पैरा कमांडो बनना है, या मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, वरना कुछ भी नहीं। फिर घर वाले भी मान जाते हैं बाद में। और उसके बाद जो है 1995 ये साल था और जितने भी एनडीए के बेस्ट कैडेट्स थे उनमें जो है मोहित शर्मा का नाम जो है टॉप पे था। जो इनके दोस्त थे, जो इनके साथी सैनिक थे, वो इन्हें माइक एक निकनेम देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन थे। इसके अलावा इन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक था और बताते हैं कि इनके पास एक घोड़ा था इंद्रा। जब ये वहां पे थे आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में थे तो इनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम इंद्रा था और कर्नल भवानी सिंह जो थे उनसे इन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी। इसके अलावा इनको फेदर वेट कैटेगरी जो होती है बॉक्सिंग की उसमें ये चैंपियन थे, स्विमिंग में चैंपियन थे। तो आईएमए जो है ये पास करते हैं 11 दिसंबर 1999 को ये आईएमए पास करते हैं और बीसीए में इनको पोस्ट मिलती है बटालियन कैडेट एजिटेंट में। ये हैदराबाद में इनकी पहली पोस्टिंग थी। 38वीं राइफल जो 38वीं राष्ट्रीय राइफल थी उसमें इनकी पोस्टिंग होती है। कहते हैं कि पहला जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है, जो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन होता है, उसमें ये सफल रहते हैं और इनको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल 2002 में मिलता है। इनका पहला मेडल था और 24 साल की उम्र थी। घर वालों को भी अब लगने लगा कि बेटा अच्छा कर रहा है। उसी दौरान साथियों से इनको पता चलता है कि अगर और आगे बढ़ना है, बेहतरीन करना है तो पैरा एसएफ ज्वाइन करो। फिर ये तैयारी करते हैं, इनका सिलेक्शन जो है पैरा एसएफ में हो जाता है। और जब ये पैरा एसएफ में सेलेक्ट हो जाते तो घर वालों को चिंता होने लगती है क्योंकि जो पैरा एसएफ होते हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े ही टफ होते हैं। एक आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, ठीक है, करना तो बहुत दूर की बात है कि जंगलों में पड़े हैं और उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। अंधेरी रात में जो है हेलीकॉप्टर से उतार दो, वो ऑपरेशन करके चले आएंगे। तो ऐसे जब उनको पता लगता तो थोड़ा सा परेशान होते, लेकिन फिर अब बेटे की बात थी, उसने डिसाइड कर रखा था तो उसने ज्वाइन कर लिया। 11 दिसंबर को इनका प्रमोशन हो जाता है और ये कैप्टन बना दिए जाते हैं। इस दौरान ये देखा गया कि अपने दाढ़ी और बालों को लगातार बढ़ा रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। आमतौर पर कोई सवाल भी नहीं करता, लेकिन ये अपने दाढ़ी बाल बढ़ा रहे थे। 2004 मोहित शर्मा को एक इंफॉर्मेशन मिलती है और इस दौरान उन्हें यह पता चलता है कि जो कश्मीर में एक सोपियान इलाका है उसमें हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं। ये चारों तरफ से घेरते हैं। उसके बाद जो है पास की पहाड़ी पे इनकी एक टुकड़ी जाती है, वहां से मॉनिटरिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन सच है। जब मॉनिटरिंग की जाती है, जब उन लोगों को सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि एक बंकर में जो है 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं और ये जो दोनों थे ये हिजबुल्लाह के जो हिजबुल मुजाहिदीन था उसके जो टॉप कमांडर्स थे उनमें से 2 थे। अब ये एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये था, एक कहानी बनाई जाती है। एक लड़का है जिसका नाम है इख्तियार भट्ट। इख्तियार भट्ट के 2 भाई थे जिनको 2001 में जो है भारतीय सेना ने मार दिया था। अब वो लड़का जो है भारतीय सेना से बदला लेना चाहता है। ऐसी एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, एक स्टोरी लिखी जाती है और वो स्टोरी जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन तक पहुंचाई जाती है। जब उन तक ये पहुंचती है तो उन्हें भी लगता है कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में बदला लेना चाहता है और इसलिए जो है वो मोहित शर्मा को मिलने के लिए बुलाते हैं। जब मोहित शर्मा मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर 2 लोग थे, एक था अबू तरारा और एक था अबू सब्जार। अबू तरारा और अबू सब्जार जो है सारी चीजें पूछते हैं, वही कहानी जो पूरी थी वो ये उनको बताते हैं, पूरी चीज बताते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं जो हूं
अपना बदला लेकर ही जाऊंगा। और ये बताते हैं कि इंडियन आर्मी जब गश्त पे निकलेगी तब हम फायरिंग करेंगे, बाकी सारी चीज़ें बताते हैं। अब वो दोनों ये कहते हैं कि हमें अगर ये अटैक करना है तो इसके लिए हमें कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें 2-3 दिनों के लिए जो है अंडरग्राउंड होना पड़ेगा और यहाँ से गायब होना पड़ेगा। लेकिन मोहित शर्मा कहते हैं नहीं, मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगा। तो वो दोनों जो है मोहित शर्मा को लेकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं वहीं। अब जो ये मार्च 2004 की बात है, जो अबू तरारा था उसको मोहित शर्मा पर पहले से ही शक था। वो इसलिए क्योंकि उसको ये लगने लगा था कि ये इंसान जो है ये बहुत सी चीज़ें जानता है इंडियन आर्मी के बारे में, और कई मतलब इसको रास्ते की अच्छी जानकारी है, ये कब आर्मी जो है मार्चिंग करती है, ये सारी चीज़ें इसको है। तो उसको ये शक था। वो एक दिन जब अबू सब्जार के साथ बैठता तो वो ये सारी बात बताता है कि मुझे शक है। तो अबू सब्जार कहता है कि उससे पूछ लो ना, तुम्हें अगर शक है। इस दौरान जब ये बातें कर रहे होते हैं तो जो मोहित शर्मा थे वो कहते हैं किचन में जो है कहवा बना रहे थे। कहवा वो वही हम चाय मान सकते हैं जो वो लोग पीते होंगे। तो कहते हैं कि जब वो कहवा लेकर किचन से बाहर आते हैं तो अबू तरारा जो था वो अचानक से खड़ा होता है और वो पूछता है तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। इनके कंधे पर जो है AK-47 टंगी होती है। ये वो बंदूक उठाते हैं और नीचे ज़मीन में फेंक देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें शक है तो तुम मुझे गोली मार दो। अब वो दोनों कुछ डिसाइड कर पाते हैं। कहते हैं 3 से 5 सेकंड का ही गैप था। ये अपनी पिस्टल निकालते हैं और दोनों को गोली मार देते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये कहवा पीते हैं, वहीं बैठ के इंतजार करते हैं रात होने का। रात में भी वहाँ से निकलते हैं और सुबह जो है अपनी बटालियन, अपनी रेजिमेंट के पास पहुँचते हैं। और इसके बाद जो है इनको सेना का मेडल दिया जाता है। तो ये एक कहानी थी इनकी, और ये एक रियल स्टोरीज हैं, ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये इसीलिए मैंने कहा कि उस इंसान की कहानी है जिसने जब आतंकवादियों के ठिकाने में गया तो एक पल के लिए भी नहीं झिझका कि अगर जरा सी गलती हुई तो सब कुछ चला जाएगा। इसके बाद जो है एक बार ये कहा जाता है कि जब ये इनकी दाढ़ी और बाल तो बड़े हो ही चुके थे, ये दिल्ली के निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उतरते हैं। इनकी फैमिली इनको रिसीव करने के लिए आती है। जब फैमिली जब रिसीव करने आती है तो ये अपनी फैमिली के पास में ही खड़े रहते हैं। लेकिन वो लोग पूरी ट्रेन ढूंढ डालते हैं। इनके फादर आए थे, इनकी मदर आई थी, इनका जो ब्रदर मधुर शर्मा वो आया था। तो वो लोग पूरी ट्रेन ढूंढ डालते हैं और रेलवे स्टेशन पर सर्च करते, कहीं नहीं मिलते हैं ये। फिर ये जो हैं खुद ही बोलते हैं कि क्या आप भूल गए हमें। तो उसके बाद पता चलता है कि यही मोहित शर्मा है। इसके बाद ये कहा जाता है कि 2005 से 2006 ये कमांडो विंग में जाते हैं और इनकी पोस्टिंग जो है हिमाचल का जो नहांग एरिया है वहाँ हो जाती है। उसके बाद वापस इन्हें कश्मीर में 2008 में बुलाया जाता है। 2009 में जो है नॉर्थ कश्मीर की जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये जब तैनात थे तो इस दौरान जो है ये पता चलता है इनका एक जूनियर था और उसके भाई की डेथ जो है वो मुरादाबाद में एक एक्सीडेंट होता है, उसमें उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और उसको अपने भाई के फ्यूनरल में जाना था। तो वो जब कमांडिंग ऑफिसर से छुट्टी मांगता है तो छुट्टी वो नहीं मिलती है। उसका रीज़न यही था कि उस वक्त जो है कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे और जो कैप्टन मोहित शर्मा थे उनकी छुट्टी पहले ही अलॉट हो चुकी थी क्योंकि उनकी भतीजी का जो था बर्थडे था। लेकिन जब कैप्टन मोहित शर्मा को ये बात पता चलती है तो वो कमांडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो छुट्टी हैं वो पोस्टपोन कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे, उसको भी छुट्टी दे दीजिए। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर था। ऐसा नहीं था कि वो केवल देश के प्रति इतने हम कह सकते वफादार थे, अपने साथियों का भी उतना ही ख्याल रखते थे। इसके बाद जो है 2009 मार्च 2009 की बात है जब उनका वो दोस्त, उनका जो हम कह सकते हैं जूनियर, जब वो घर चला जाता है। कुछ समय बाद जो है जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हफरोड़ा का जो जंगल है, जम्मू कश्मीर में जो हफरोड़ा का जंगल है, उन जंगलों में जो है 10 टेररिस्ट जो है वो घुस चुके हैं। अब इस पर जो है एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग में कंक्लूजन यही निकलता है कि एक एक्सपर्ट इंसान चाहिए इसके लिए, क्योंकि
रीज़न ये था कि जो हफरोड़ा के जंगल होते हैं या जो भी जंगल थे, वहाँ पर जो पहले से है उसको आपके मूवमेंट का भी पता चल सकता है, वो आपको देख भी सकता है और आपकी आपकी ट्रैकिंग भी कर सकता है। लेकिन जब आप घुस रहे हैं जंगल में तो आपको कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ पर छिपा हुआ है। तो एक एक्सपर्ट इंसान की तलाश थी और वो तलाश जो है मोहित शर्मा पर ही आकर ख़त्म होती है। इनको इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए एक टीम दी जाती है। इस टीम में जो है 10 मेंबर थे, उस टीम को नाम दिया गया था ब्रेवो असॉल्ट टीम। कहते हैं 11:30 से 12 बजे के बीच जो है अफरोड़ा के जंगलों में ये टीम उतरती है हेलीकॉप्टर्स के जरिए। और उतरने के बाद जो मोहित शर्मा थे वो अपनी टीम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो है ये आगे बढ़ते हैं। जब ये बढ़ रहे थे तो एक नाला पड़ता है, नाले को ये क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद इनकी नज़र जो जब कुछ ही दूर चले थे इनकी नज़र आतंकवादियों पर जाती है और जैसे ही ये अपने जो इनके साथी थे उनको बताने के लिए पीछे देखते हैं, उसी दौरान वो आतंकवादी जो हैं वो इन लोगों को देख लेते हैं और गोलियां चला देते हैं। जब फायरिंग होती है तो 4 जो इनके साथी थे, जो साथ में जो बैकअप था, वो उन चारों की गोली लगती है और वो वहीं पर जो है इस हालत में हो जाते कि वो मूव नहीं कर सकते थे। तो अब मोहित शर्मा फिर कवरिंग देते हैं उन चारों को और उसके बाद वो 2 ग्रेनेड फेंकते हैं, बताते हैं, और 2 ग्रेनेड जैसे ही वो फेंकते हैं तो उसमें 2 आतंकवादियों की मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने साथियों को जो है एक सेफ जगह पर लाते हैं क्रॉलिंग करके। इनके साथ जो है हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर साबिर अहमद मलिक और पैराट्रूपर नटेर सिंह, ये शहीद हो जाते हैं। तो ये कहानी थी मोहित शर्मा की और उन 4 लोगों की जो इस ऑपरेशन में शहीद हो गए।